रिवालसर में नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान, डीएसपी मंडी व थाना प्रभारी बलह ने दिया संदेश। नगर पंचायत रिवालसर के सभागार में नशे और चीटा के खिलाफ एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्र के पंचायत प्रधानों सहित स्थानीय लोगों ने भाग लिया। इस अभियान में लगभग 50 लोगों की सक्रिय भागीदारी रही। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में बढ़ती नशे की लत को रोकने और युवाओं को इससे दूर रखने के लिए व्यापक जनजागरूकता फैलाना था। डीएसपी मंडी ने किया नशे के खतरों पर प्रकाश। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डीएसपी मंडी ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि नशा न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि पूरे परिवार और समाज को भी प्रभावित करता है। उन्होंने युवाओं को जागरूक करते हुए कहा कि चीटा जैसे खतरनाक नशे की लत से उबरने के लिए समाज के हर वर्ग को एकजुट होकर प्रयास करने होंगे। थाना प्रभारी बलह ने दिया समाज को जागरूक करने का संदेश। थाना प्रभारी बलह ने भी इस अवसर पर अपनी बात रखते हुए कहा कि नशे की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने के लिए पंचायत स्तर पर ही ठोस कदम उठाने होंगे। उन्होंने स्थानीय पंचायतों से अपील की कि वे अपने अपने क्षेत्रों में नशे के खिलाफ सख्त अभियान चलाएं और युवाओं को सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। स्थानीय पंचायतों और सामाजिक संगठनों की भागीदारी। इस अभियान में स्थानीय पंचायतों के प्रधानों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों ने भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि नशे की रोकथाम के लिए प्रशासन, पुलिस, पंचायतें और समाज के हर वर्ग को मिलकर प्रयास करना होगा। समाज को जागरूक करने की अपील। इस दौरान सभी उपस्थित लोगों ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया। इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम भविष्य में भी आयोजित किए जाएंगे ताकि समाज को इस गंभीर समस्या से मुक्त किया जा सके। आप इतना सोचो ना, इतना सोचो, सरकार के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास इतने सारे सीआईडी, इंटेलिजेंस, हर चीज है, कितना सारा बजट जाता है। तो मैं तो उनको बोलता हूँ उन एजेंसीज का फेलियर है सारा, जो नहीं रोक पा रही है वहाँ पे, जहाँ पे रुकना। फिर इसके बाद अगर पकड़ा भी गया बंदा, हाँ, 3 महीने के बाद उसकी जमानत हो जाएगी। कमर्शियल एक साल 2 3 4 साल उसमें ऐसा है, वो फिर लॉ का प्रॉब्लम है, उसमें फिर कमर्शियल लॉ को भी काफी हद तक मतलब जो कंट्रोल होगा, क्योंकि हम लोग भी हर वक्त चलने वाले हैं। हम देखते हैं 1-2 मोड़ इधर है, जो मोड़ है वहाँ पर 1-2 बाइक खड़ी हुई, 1-2 लड़के बैठे हुए। अब सीधी सी बात बोलूँ, आप अकेला आदमी होगा, मैं उतर के पूछूंगा आप कौन, मेरे को पत्थर मार दिया, जो गलती कर दिया, नुकसान कर दिया, तो मैं भी हो सकता है सीरियस पेन में मारूं। इसी प्रकार मंडी की तरफ होगा, इसी प्रकार अगर नीचे स्कॉट एंड गाइड की धारगढ़ की तरफ हो जाए, जैसे मैंने बोल रहे हैं अभी, तो हर जगह ये प्रवृत्ति है। तो कोई मतलब जो भी हमारी तरह का आदमी है वो शायद इन पंगों में नहीं पड़ता। और अगर हम रात को फोन कर देंगे अपने किसी भी पुलिस वाले या चौकी फोन कर दिया, तो उनके पास सुविधा नहीं वहाँ पहुँचने की, उस तरह की। तो थोड़ी ये एक कमी है। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ पर्टिकुलर रिवालसर पॉइंट की, और इसके 2 किलोमीटर साइड पॉइंट है। तो अगर इस तरह की कोई सुविधा इन लोगों के पास हो, तो मैं समझता हूँ ज़्यादा तो 20-30% तो पड़ेगा इस चीज़ का। तो इलीगल एक्टिविटी करने वाले उनका भी स्कोप बढ़ता है। जहाँ पब्लिक ज़्यादा होगी, कंग्रीगेशन ज़्यादा होगी, वहाँ पर जो इस तरह की इलीगल एक्टिविटी करने वाले हैं उनका भी एक होता है कि उनका भी एक सीजन आता है, चाहे वो किसी भी वे में होता है, तो वो तो रहता है। हमारा मेन वही है पर्पस, जो आपसे मिलने का भी, आपसे मुखातिब होने का, कि हम इसको रोकने के लिए तो अपने गांव के लोगों को अवेयर करें। जो इस तरह का काम करता हो उसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस को दें बाय वे ऑफ ड्रग फ्री ऐप, या फिर आप हमें थाने में फ़ोन कर दें। और कहीं आपको करते हुए दिख ही जाए, आपको लगता है कि सस्पेक्टेड है, तो फिर उसकी ड्रग फ्री ऐप पे डालने की जरूरत ना है, फिर तो आप तुरंत थाने में फ़ोन कर दो या 112 पे फ़ोन कर दो तुरंत कि सर यहाँ पर कुछ एक्टिविटी हो रही है, हमें लग रहा है कि ये यहाँ पर शायद कुछ ऐसा चल रहा है, तो आप हमें बता सकते हैं। हम उसी टाइम आपको नेक्स्ट करके पुलिस की कार्रवाई कर सकते हैं। बाकी आपके सुझाव अपेक्षित हैं, आप जो भी सुझाव देना चाहेंगे, बताना चाहेंगे, हमारे भी पड़ता है कॉलेज के स्टेट गवर्नमेंट बहुत जल्द एंटी ड्रग एक्ट ला रही है, जिसमें शायद जो अक्सर आप लोग भी डिस्कस कर रहे थे कि 2 ग्राम 3 ग्राम भी चिट्टा पकड़ा जा रहा है, तो पुलिस उनको छोड़ रही है, कोर्ट छोड़ रहा है। उसमें मुझे लगता है शायद जो हमारी गवर्नमेंट है उसमें कुछ रिफॉर्म्स लाएंगे, कुछ सख्त कदम लाएंगे। चलो वो गवर्नमेंट वाला पार्ट है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने अभी
कुछ दिन पहले जब मैंने ज्वाइन किया था फरवरी 2025 में बंद में, तो जैसे मैंने ज्वाइन किया था तो लगातार ही रूटीन में खासकर जो गागल वाला एरिया है वहाँ से जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, आम जनता जिन्हें हम कह सकते हैं, वो काफ़ी भरसक प्रयास कर रहे थे इस तरह की एक्टिविटीज़ को रोकने को। जैसे वो आए दिन किसी न किसी चिट्टे, जो या तो चिट्टे का सेवन कर रहा था या तो बाहर से चिट्टा ला रहा था, उनको पकड़ रहे थे। थोड़ा सा उसमें वो चूक कर रहे थे, बीच बीच में उन्होंने 1-2 बार ऐसा कर दिया। एक बंदा उन्होंने एक दिन डिटेन किया तो उसके उन्होंने बाल काट लिए थे, और दूसरी बार फिर से कोई दूसरे बंदे उन्होंने पकड़े तो उनके साथ हाथापाई कर रहे थे। जिनमें काफ़ी मीडिया में जब वो वीडियोस चले गए तो पुलिस के पास भी रिपोर्ट हुआ वो वाला केस जो बाल काटने वाला था, तो उसमें हमें FIR देनी पड़ती है। चाहे इसमें ऐसा भी है सर कि अगर कोई एक्यूज है जिससे हम चर्च पकड़ते हैं, जरूरी नहीं है चर्च चिट्टा या किसी भी क्राइम को लेकर जो बंदा क्रिमिनल है उसके भी कुछ राइट्स हैं कानून में, तो हम उनको उससे वंचित नहीं कर सकते उस एक्यूज को। मैं आपको बता रहा था, थोड़ा सा भटक गया। मैं बता रहा था कि गवर्नमेंट ने अभी जब भी उनका सेशन चलता होगा वो वाला, तो उसमें वो एंटी ड्रग एक्ट को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। उसमें शायद कुछ इफेक्टिव शायद रिजल्ट्स आएंगे जिससे हमें भी हेल्प हो जाएगी, आप लोगों को शायद राहत। हमने इसको कंट्रोल करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट में वो जो मुझे लगता है वो यही है कि जन सहयोग, जनता का सहयोग, जनता की जो पार्टिसिपेशन है बाय वे ऑफ इन्फॉर्मिंग पुलिस, दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। और जहाँ तक रही जो प्रधान जी ने और आप बोल रहे हैं कि व्हीकल वाला, उसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि फॉर द टाइम बिंग जो डेज जैसे सैटरडे जितनी छुट्टियाँ होती हैं जिसमें टूरिस्ट का आना जाना ज़्यादा होता है, तो सब एक बार थाने की गाड़ी यहाँ पर 1-2 दिन हफ्ते में 2-1 दिन एटलीस्ट पेट्रोल यहाँ पर भी इस एरिया में भी हो जाए। बाकी आपके पास बाइक तो आपके पास है ही है ना? कितनी बाइक? 2 है? 2 है सर, 2 बाइक्स हैं। कर रहे हैं पेट्रोल। 2 बाइक पे अब मौसम गर्मियों का आ गया है ना, और 2 बाइक पे एटलीस्ट 2 लोग बैठ के जाएंगे तो 4 लोग आप जाएंगे ना। तो एक बार शाम को, तो एक शाम के टाइम पे एक बार पेट्रोलिंग जरूर करनी इलाका में। उसके बाद मैं प्रधान जी के पॉइंट को कंटिन्यू कर रहा हूँ आगे, जो व्हाट्सएप वाली बात कर रही थी कि बच्चों के मोबाइल, बच्चों के बारे में पता तो करें ना एटलीस्ट कि क्या कर रहे हैं। बच्चों को मोबाइल भी जरूर चेक करें। व्हाट्सएप पे अगर वो चैट डिलीट कर रखा ना तो उसमें ऑप्शन आती है अंडू करके, वो चैट रिट्रीव हो जाती है, वो एक बार जरूर चेक कर रहे हैं। अब वो चैट डिलीट कर रहा है तो उसको मतलब कुछ न कुछ आपसे छिपा रहा है। और गूगल पे उसकी हिस्ट्री सर्च कर लें, वो क्या चीज़ सर्च कर रहा है, उसका इंटरेस्ट किस तरफ को जा रहा है बच्चे का इंटरेस्ट, तो गूगल हिस्ट्री तो आपको सर्च कर सकता है। वो डिलीट तभी होगा जिसको पता होगा। अगर बच्चे को मान लो उसका चीज़ का पता नहीं है तो वो उसको डिलीट नहीं कर पाएगा।